माय डियर स्टूडेंट, हम लोग बेसिक क्लास में थे पिछले दिन और उसमें हम लोगों ने संख्या और तमाम संख्या के बारे में पढ़ा था। भाज्य, भाज्य, सम, विषम, हेन तेन और उसके साथ परिमेय अपरिमेय संख्या। और उसके बाद फिर हम लोगों ने 2-3 और लेक्चर सुने जिसमें संख्या से संबंधित कुछ जो लॉ होते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, आइडेंटिटी, ठीक है, इनके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। अब उसमें एक छूट गया था, वो ये था कैंसलेशन लॉ, जिसे कहते हैं निरसन नियम। निरसन नियम, कैंसलेशन लॉ, ठीक है। हाँ बेटे देखो, तो हम लोग, मैं आपसे बात कर रहा था कि यही निरसन नियम, जिसको इंग्लिश में कैंसलेशन लॉ कहते हैं। मेरे दोस्तों, मैं बताऊं आपको कि शिक्षक बहुत पढ़ा रहे हैं, किताबें बहुत लिखी गई हैं, समस्या जहाँ है वहाँ न तो पढ़ा रहे हैं शिक्षक और न किताबें लिख रही हैं, ठीक है। निरसन नियम, अब बच्चों को पता होना चाहिए कि हम जोड़ रहे हैं तो क्यों जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं तो क्यों घटा रहे हैं, गुणा कर रहे हैं तो गुणा क्या है, गुणा करते ही क्यों है, भाग दे रहे हैं तो भाग की क्रिया किसे कहते हैं, वो भाग क्यों दिया गया, व्हाट इज रीजन। क्या आपने कभी सोचा कि भाग देने के बाद नीचे लिख कर घटाते हैं तो क्यों घटाते हैं। हम लोग आज तक यह सीखते केवल आ रहे हैं कि भाई गुणा किया जाता है और पहाड़ा पढ़ा जाता है, लिखते चले जाते हैं दाहिने से, दूसरे से करते हैं तो एक अंक छोड़ के फिर लिखते चले जाते हैं और नीचे पाई लिख खींच करके ऐड कर देते हैं और हमारे गुरुजी बताए कि भाई गुणनफल ये आ गया। आखिर हम ये अंक छोड़े दाहिने से तो क्यों छोड़े और नीचे लिख कर जोड़े तो क्यों जोड़े, और जोड़ने के बाद गुणनफल आ गया और ऐसे जनरली कहेंगे भाई पहाड़ा पढ़ दो, यहाँ तो पढ़ा ही नहीं। तो जब आप गणित की बारीकियों को समझ जाएंगे कि यह ऑपरेशन, यह संक्रिया हो रही है तो क्यों हो रही है, जैसे भाग ही दे रहे हैं तो क्या कभी आपने विचार किया कि नीचे भाग देते हैं और जितनी बार जाता है उधर लिख करके फिर नीचे जो नंबर आता है 5-15 तो 15 लिख करके घटा देते हैं, तो ये घटा रहे हैं तो क्यों घटाया, कभी विचार किया। आपको बताया गया कि भाई भाग देने का यही तरीका है, गुणा करने का यही तरीका है, जोड़ने का प्लस है, ऐसे साइन बना है, जोड़ देते हैं भाई, गिन देते हैं, लिख देते हैं, उस पर विचार करिए। एक एक चीज बारीकी आपको बताई जाएगी कमल सर के साथ। देखिए कैंसलेशन लॉ पर हम थे, तो कैंसलेशन लॉ जिसे हिंदी में निरसन नियम, इंग्लिश में कैंसलेशन लॉ कहते हैं। तो अब देखिए क्या, जैसे a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस बी, इस तरह की स्थिति है। दोनों साइड्स, दोनों पक्ष, अब देखें एक चीज यहां पर और देख ले, जैसे ये बराबर, साइन ऑफ इक्वलिटी जिसे बराबर कहते हैं, बराबर के ठीक दाहिनी ओर, राइट हैंड की ओर जो भाग होता है इसे दायां पक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, दायां पक्ष, हिंदी में, इंग्लिश में राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ठीक है बेटे। और बाईं ओर जो होता है उसे क्या कहते हैं, बायां पक्ष कहते हैं।
क्या कहते हैं? बायां पक्ष कहते हैं। इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। अब दोनों पक्षों में यहां देख लीजिए, एल एच एस है, ये आर एच एस है। लेफ्ट हैंड साइड में भी सेम क्वांटिटी सेम साइन, जो लेफ्ट हैंड साइड में है वही राइट हैंड साइड में है। समान राशि समान चिन्हों के साथ हो विपरीत पक्षों में, तो उन्हें हम क्या करते हैं? कैंसिल कर देते हैं, यानी छोड़ देते हैं, हटा देते हैं। तो ये मिल जाता है A बराबर C। इसे योग की संक्रिया पर निरसन नियम कहते हैं, योग की संक्रिया पर निरसन नियम। ठीक है, यानी अब क्या कहा कि समान राशि समान चिन्ह के साथ विपरीत पक्षों में हो तो उन्हें क्या करते हैं भाई? हम कैंसिल कर देते हैं या लेफ्ट छोड़ दिया करते हैं। तो जैसे बी भी कैंसिल हो गया तो क्या मिला? A = C। इसे योग की संक्रिया पर निरसन नियम। अब दूसरा योग की संक्रिया पर निरसन नियम, योग की संक्रिया पर निरसन नियम। अब गुणन की क्रिया पर निरसन नियम, गुणन की क्रिया पर निरसन नियम। यहां से देखें एक्स वाई, वाई जेड, आपको पता है दो अक्षरों के बीच में कोई साइन नहीं लगा हो तो बेटा यहाँ क्या इनटू माना जाता है, बीच में बराबर लगा होता है। अब समान राशि है, कैंसिल कर दिया, वाई वाई से कैंसिल हो गया, तो x = z। इसे गुणन की क्रिया पर निरसन नियम कहते हैं। यही एक नियम छूटा हुआ था, ठीक है। इसे कर लिया। यदि आप लेना चाहते हैं तो ले लें स्क्रीनशॉट, ठीक है बेटे। 2-4 सेकंडों में ले लें, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ तक हम लोगों का सारा नियम हो गया और अब चलेंगे, जैसे हम लोग पढ़ क्या लिए हैं एक बार समराइज कर देते हैं कि सबसे पहला नियम क्या पढ़ा? क्लोजर प्रॉपर्टीज, संवरक नियम। दूसरा क्या पढ़ा? क्रम विनिमय नियम। तीसरा क्या पढ़ा? साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। चौथा पढ़ा होगा वितरण नियम, ये पांचवा हो गया निरसन नियम। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ 1, प्रॉपर्टीज ऑफ 0। एक बात पुनः बताओ कि जितना बढ़िया बेसिक्स कॉन्सेप्ट आपका हो, आप किसी भी टॉपिक के मैथ को पढ़ रहे हो, ठीक है, यदि आपका पूरा विजन क्लियर है कि ये जुड़ रहा है तो क्यों जुड़ रहा है, जोड़ कहते किसे हैं, घटाना क्या है, गुणा क्या है, भाग क्या है, ठीक है, आखिर ब्रैकेट, गणित में ब्रैकेट भी बना तो ब्रैकेट क्यों बना, कब इसका यूज करना चाहिए। जब यह सब चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी मेरे बच्चे, ठीक है, फिर आपको आगे भविष्य में कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे हमारे किसी लास्ट के किसी क्लास में रहा होगा कि पूर्णांक किसे कहते हैं,
बहुत सारे टीचर आपको पूर्णांक में धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, है ना, मिला देते हैं, कहे भाई पूर्णांक हो गया। पूर्णांक की परिभाषा भी मैंने दी है, ठीक है कि नहीं है, जो संपूर्ण को व्यक्त करता है, किसी अंश अथवा भाग को नहीं, उसे पूर्णांक कहते हैं। और शब्द बताया गया होगा, संख्या गणना के लिए जो प्रयोग, गिनती के लिए जो प्रयोग की जाती हैं उन्हें क्या, गणना के लिए जो प्रयोग की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहा गया। प्राकृतिक संख्या ही क्या है, धन पूर्णांक है। और हाँ बेटे, थोड़ा कुछ डिस्टर्ब हो गया था। देखिए, तो हम यहीं पर थे कि जब हम लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि यह क्रिया की जाती है तो क्यों की जाती है। मैथ दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट है, जिस दिन आप उसको समझ जाएंगे इतना आसान हो जाएगा जिसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। और कुछ विशेष बातें होती हैं जिसे लॉजिकली दिमाग तो समझता है, आंख देख लेती है और दिमाग मान लेता है कि यह क्रिया ऐसे है तो ऐसी होगी, ठीक है, उसे मान लिया गया है। अब सभी जगह क्या, क्यों, कैसे का प्रश्न नहीं होता, प्रश्न होता है लेकिन सभी जगह नहीं होता। जैसे अब 1 ऐसे क्यों बना, 2 ऐसे क्यों लिखा गया, 3 ऐसे क्यों बनाया गया, ठीक है ना, सबके पीछे एकदम बिल्कुल नंबर है, सॉरी नंबर, सबके पीछे लॉजिक है। बिना लॉजिक के इन नंबरों का निर्माण नहीं हुआ। क्या आप जानते हैं उसके बारे में कि नहीं, केवल बस लिखा गया है। तमाम लोग आपको ये कह के किताब की भाई लिखा जाता है 1 2 3 4 5 इस तरह से एक्सेट्रा, यानी कुल मिला के 8 6 7 8 9 और ये 0, इसी से सारी संख्या बनी। ये दुनिया के सभी लोग पढ़ाते हैं, हम भी पढ़ाए हैं आपको, ठीक है। लेकिन इनके पीछे लॉजिक है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। मेरा मतलब इतना ही कि आप जब कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे, एकदम डीपली समझ जाएंगे, तो गणित दुनिया की सबसे आसान विषय है। इतना आसान है कि बिना की ये सब आ जाती है। लेकिन तमाम लोग आपको शिक्षक कर कहते हैं कि गणित को इतना आसान समझते हो, वो आसान है नहीं, जबकि ये दुनिया की सबसे आसान सब्जेक्ट है, सबसे आसान। दिक्कत कहाँ है, दिक्कत सिर्फ और सिर्फ उसके कॉन्सेप्ट में है। जब आप कॉन्सेप्ट नहीं, बिना कॉन्सेप्ट को पढ़े सवाल लगा रहे होते हैं, चाहे आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, आप जियोमेट्री पढ़ रहे होते हैं तो भी जियोमेट्री का कॉन्सेप्ट नहीं होता, आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट नहीं होता, आप संख्या पढ़ रहे होते हैं, संख्या का कॉन्सेप्ट आपके पास नहीं होता, सिर्फ सवाल होता है। और गुरुजी लोग छाप रहे होते हैं और आप भी प्रिंटर लगा के उतार रहे होते हैं। कॉन्सेप्ट को पढ़िए, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे सुपर हीरो बनेंगे, ठीक है। तो देखिए, इधर संख्या पर बात हुई थी हमारी, उनसे संबंधित कुछ नियमों पर बातचीत हुआ था हम लोगों का। अब चलते हैं आगे, संख्या रेखा, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, जीरो के बारे में बात हुई थी। अब संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण, संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। नंबर रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंट ऑफ नंबर लाइन। देखिए, एक रेखा खींच दी जाती है, ठीक मध्य में जीरो रख दिया जाता है,
और राइट साइड में 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से आपको दर्शाया जाता है। इसी को संख्या रेखा कहते हैं। नंबर ऑन नंबर लाइन, संख्या संख्या रेखा पर। ठीक है बेटे। अब देखो ये माइनस इधर क्यों, ये प्लस, पॉजिटिव इंटीजर निगेटिव इंटीजर। प्लस और माइनस जानते हो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है मेरे बेटे। और इधर दाहिनी तरफ प्लस इनफाइनाइट, बाएं तरफ माइनस। इधर क्या होता है, पॉजिटिव नंबर को राइट साइड में रिप्रेजेंट करते हैं, निगेटिव नंबर को लेफ्ट। एक एक बढ़ता जाता है और इधर से एक एक कम होता जाता है। यानी राइट साइड में +1 ऐड कर रहा होता है हमेशा। प्लस प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब एक बढ़ना। देखो 1 0 है, इसमें 1, फिर 1 में 1 तो 2, 2 में 1 ऐड 3, 3 में 1 4। जब आप उधर कहीं बात होगी सक्सेसर 2 प्लस का मतलब 3, एक यूनिक साइन है, प्लस इज यूनिक। ठीक है, इसकी सही लॉजिक ये है कि प्लस का मतलब होता है योग, जोड़ और एक बढ़ाना। ठीक है, जैसे 2 + 3 तो 5 फटाक से, तो 2 + 1 + 1 + 1, ये है तरीका इसका। तो जब हम लोग सीख लेते हैं, जान लेते हैं, तो सीधे जोड़ देते हैं। और लेफ्ट साइड में माइनस, मतलब दाहिने साइड पॉजिटिव इंटीजर, बाएं साइड 0 के दाहिने पॉजिटिव और बाएं निगेटिव। इसलिए इधर प्लस इनफाइनाइट लिखा जाता है, एक एक बढ़ रहा होता है, इधर एक एक कम हो रहा होता है। तो ये संख्या रेखा पर निरूपण है। ठीक है, अब संख्या रेखा पर संख्याओं का योग होता है, संख्या रेखा पर संख्याओं का योग। अब देखो जैसे संख्या रेखा पर संख्याओं का योग करना है तो 1 + 2, तो यहां से हम 1 चल लिया, ये यहां से चला, ये यहां तक, फिर प्लस यहां से चला 2 1 2। ठीक है, तो अब यहां से यहां तक कितना गया, 1 2 3, तो 1 में 2 जोड़ा तो 3 हो गया, ये हो गया यहाँ प्लस, फिर ये 1 2 चला 3। अब 3 - 2, तो यहां से 3 डायरेक्ट चला और फिर माइनस हुआ, मतलब वहां से किधर लौट जाना है, बाईं ओर। कितना 2, तो यहां से बाईं ओर लौट जाएंगे 2 1 2, तो यहां से कितना बच गया बेटा 1। तो संख्या रेखा पर जोड़ना और संख्या रेखा पर घटाना। ठीक है, क्लियर है। अब गुणा और भाग करना है संख्या रेखा पर। ठीक है, तो संख्या रेखा पर गुणा और भाग। तो जैसे गुणा करना है संख्या रेखा पर, वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है बेटे, -1 -2 -3 -4 एक्सेट्रा। हम इधर ही दिखा रहे हैं आपको। तो जैसे 2 × 3 है, 2 × 3। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सही मायने में गुणा आप देखें तो 2 + 2 + 2 3 टाइम्स जोड़ दिया। ठीक है, तो अब देखो यहां से यहां 2
और फिर यहां से 2 और फिर यहां से 2। ओ थोड़ा सा देखो ये रंग हो गया, 0 से चलेगा, 0 से 2 ये, 2 से ये 4, फिर यहां से 2 ये। तो देखो 2 इंटू 3 मतलब 2 प्लस 2 प्लस 2 3 टाइम्स। तो 2 प्लस 2 प्लस 2 तो क्या हो गया, ये 6 इज इक्वल टू 6 हो गया। अब तक नहीं देखे होंगे ऐसी चीज, ठीक है। अब देखो भाग, डिवीजन ऑन नंबर लाइन। 0 -1 -2 -3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है। अब देखिए जैसे 9 डिवाइडेड बाई 3, 9 डिवाइडेड बाई 3, 3 3 जा 9, ठीक है। तो हम क्या करते हैं 9 माइनस 3 6, 6 माइनस 3 3, 3 माइनस 3 क्या हो गया 0। कितनी बार किया 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स, वही 3 बार हुआ। 9 से आप चलो 1 2 3 ये यहाँ 1, फिर 1 2 3 और फिर 1 2 3, ये देखो शेष 0 आ गया। ये कै बार में 0 आया 1 2 3, यही क्या है बार है, भागफल 3, ठीक है। तो संख्या रेखा पर संख्याओं का योग, अंतर, गुणन और भाग करना भी देख लिया। ओके, अब परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। 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 इस तरह से देखें आप, ये नंबर लाइन है 0 है। नंबर 1, जब अंश, अंश को क्या कहते हैं न्यूमरेटर, अंश कॉमा हर से छोटा हो,
जब अंश हर से छोटा, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, यानी कि अंश इज लेस देन हर। तब जैसे मान लीजिए आप 2/3 अंश इज लेस देन हर, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। तो जब अंश हर से छोटा हो, प्यारे बच्चों, तो 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच जो स्पेस है, डिनोमिनेटर में जो भी राशि हो उतने ही बराबर में 0 से 1 के बीच की डिस्टेंस को बराबर भागों में बांट दो। 1 2 3, 1 2 3, ये हो गया। डिनोमिनेटर में 3 है, इसलिए 0 से 1 के बीच, पहली बात तो अंश हर से छोटा है, तो 0 और 1 के बीच, और हर जितना हो उतने ही इक्वल पार्ट्स कर देते हैं इसका, और फिर अंश में जितना 2 तो 1 2, ये आ गया 2/3। यदि 5/7, तो ये 0 से 1 के बीच, ये देखो 0, ये 1, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये 5, 1 2 3 4 5, ये आ जाएगा 5/7, ठीक है। जो ही पॉजिटिव हो और नंबर क्या हो, पॉजिटिव हो, और न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, यानी अंश हर से छोटा हो, तो 0 से 1 के बीच वाले भाग को जितना हर हो उतने ही इक्वल पार्ट्स में बांटें, और अंश में जितना हो उतना ही खेलें, ठीक है। जैसे 1/2 को रिप्रेजेंट करना है, तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, इधर हो गया -1 -2, तो इसके बीच ये 2 या 1/2, तो 0 1 के बीच 1 भाग 2 भाग, ऊपर अंश में 1 है, 1/2। क्लियर हो गया। अब सेकंड कंडीशन इसका क्या है, जब अंश हर से बड़ा हो, जब अंश हर से बड़ा हो, ठीक है। तो जब अंश हर से बड़ा हो बेटे, जैसे 7/3, तो तुरंत भाग दे लो आप, 7/3, तो 2, ठीक है। 6 से 1, देखो घटाया जा रहा है, तो क्या आ गया 2 इंटीजर 1/3। इसको इस प्रकार से, इसको क्या कहते हैं, सरल भिन्न, इसको क्या कहते हैं, मिश्र भिन्न। सिंपल फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो पहले इसको मिक्स्ड के रूप में क्या करते हैं, चेंज करते हैं, हो गया। उसके बाद कब ये क्रिया कब होगी, जब अंश हर से बड़ा होगा, तो सबसे पहले ये वाला काम करना होगा आपको। उसके बाद या, इसके बाद ये, अब इसके बाद ये 0, ये 1 2 3 4 5, इस तरह से चलता है। इधर लेफ्ट साइड -1 -2 -3, ठीक है। अब ये 2 तो इंटीजर है, ये 2 इंटीजर पूर्णांक बताया था, जो संपूर्ण को व्यक्त करता है, किसी अंश अथवा भाग को नहीं। देखिएगा कितने लोग क्या क्या इंटीजर पढ़ाते हैं, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पर 1 2, ये इंटीजर हो गया। अब उसके आगे 1/3, तो 2 के 2 और 3 के बीच वाले भाग को 3 1 2 3 1 2 3, और ये जो भाग आया आगे मिस्टेक, इसको 2 और 3 वाले के बीच वाले भाग को 1 2 3 पार्ट्स में, और न्यूमरेटर में क्या है 1 है, इसलिए ये भाग हो गया क्या 2 सही 1/3 या 7/3। ठीक है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को परिमेय संख्याओं का भी संख्या रेखा पर निरूपण, जैसे पॉजिटिव किया लेफ्ट साइड निगेटिव करना होगा तो कहां जाएंगे, सॉरी पॉजिटिव तो राइट साइड, लेफ्ट को दिया था बेटा। ठीक है, यदि पॉजिटिव नंबर हो, परिमेय संख्या क्या हो पॉजिटिव रेशनल नंबर हो, तो 0 से आगे राइट, और वही निगेटिव आ जाए तो जो काम यहां कर रहे थे 2/3 जो किए हैं वो क्या करेंगे 0 से -1 के बीच, -2/3, तो यहाँ लेफ्ट साइड में चलेंगे, बस और कुछ नहीं होता। तो संख्याओं रेखा का संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण, फिर परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण आपने देख लिया। ओके, नो एनी प्रॉब्लम। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को मजा आया होगा। यदि आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं 8-10 सेकंड समय दे देता हूँ स्क्रीनशॉट लेने के लिए। और मजा आया आपको, और जैसा कि मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को काफी मजा आ रहा होगा पढ़ने में, इसलिए कि पूरा कॉन्सेप्ट चल रहा है। और यदि 0 से ही स्टार्ट किया हो, देखते जाइएगा। अभी हमने आपको बताया कि आखिर क्रियाएं हो रही हैं, जो संक्रिया है प्लस माइनस गुणा भाग, ठीक है कि नहीं है। अब इसके बाद ये संख्या से संबंधित, संख्या के बारे में अब हमको याद नहीं है कि लास्ट लेक्चर में किसी जगह 3-4 क्लास ले लिया गया है, तो उसमें बताया गया कि नहीं संख्या किसे कहते हैं। अंकों के ना भी बताया गया तो सुन लीजिए, और बताया गया तो अच्छी बात है। अंकों के स्थानीय मानों के योगफल को संख्या कहते हैं। संख्या की असली डिफिनीशन ये है। इसी से आपका आगे प्रॉब्लम बनेगा जब आप 8, 9, 10 या कहीं जाएंगे। 2 अंकों की संख्या, जिनके अंकों का योग इतना है, संख्या के अंकों का स्थान बदलने पर संख्या अपनी मूल संख्या से इतना अधिक इतना कम हो जाती है। ओके, तो इस प्रकार के प्रॉब्लम को बनाने के लिए आपको इसी संख्या का डिफिनीशन जो अभी बोला हूं, अंकों के स्थानीय मानों के योगफल को संख्या कहते हैं। अब बताया है कि नहीं बताया है, मैं चेक करूंगा। यदि नहीं बताया गया होगा तो आपको बताऊंगा डिफिनीशन और पूरा करके दिखाऊंगा। एक एक चीज जब आपको भिन्न से भिन्न किसे कहते हैं, व्हाट इज फ्रैक्शन, डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर। तो जनरल कॉमन वे में लोग यही बोल देते हैं कि भिन्न और परिमेय संख्या एक ही है। नो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज आपको मिलेगी। अब इसके बाद थोड़ा सा कुछ आगे अलजेब्रा के बारे में बात करेंगे। ओके, मैं उम्मीद करता हूं कि मजा आ रहा होगा। धीरे धीरे क्लास को आगे बढ़ाते रहें और देखिएगा एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगा। और यदि क्लियर हो गया तो फिर मैथ कितनी आसान हो जाएगी, और मैथ आसान हो जाएगी तो फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि रीजनिंग भी क्या होती है, मैथ ही होती है। और जीएस तो आप पढ़ लेंगे यार, ठीक है। तो आज मैं अपना क्लास यही समाप्त करता हूँ। ओके, मजा आया, बिल्कुल मजा आया होगा।
मैं पूरे शिद्दत के साथ कहता हूँ कि मज़ा आया होगा मेरे साथ पढ़ाने में। आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बिल्कुल बताएं, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओके, धन्यवाद।